अरे भाई क्या चोमू किस्म का इंसान है यार। नहीं भाई और नहीं सह सकती। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मैंने देख ली है चिकन करी, जो कि एक रिक्वेस्टेड रिव्यू है कोकू का। तो ये वेब सीरीज़ आपको तो पता ही है कि कोकू का सबके सारे एडल्ट एंड मतलब एरोटिक कंटेंट होते हैं। तो ये वाला कितना अच्छा है एंड क्या खास बात है इसमें, क्या बुरा है, सब हम डिस्कस करेंगे इस रिव्यू में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले जब भी अपलोड करूँ मैं न्यू वीडियो। और हाँ, ये वीडियो को एंड तक देखने के बाद थोड़ा सा पसंद आ जाए या एंटरटेनिंग लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि फैमिली मैन सीज़न 2 जो है मैंने फाइनली पूरा का पूरा मतलब ऑलमोस्ट देख लिया है। तो कल उसका रिव्यू आने वाला है। आई नो लेट हो गई हूँ मैं, क्योंकि कल रात को अगर अपलोड होगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। लेकिन फिर भी गाइज मतलब ज़्यादा डिटेल में देखना है, बहुत लंबा शो है तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके लिए सॉरी। मैं आज पोस्ट करना चाहती थी, लेकिन क्या हो गया ना, मुझे पता था कि 9 एपिसोड इसका बहुत ज़्यादा लॉन्ग एपिसोड्स होने वाले हैं, तो उसके वजह से मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ही। एंड मैं बहुत डिटेल में बहुत आराम से करके देख रही हूँ, बिंज वॉच में कर ही नहीं रही हूँ। तो जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी है एक पति पत्नी की, जो पति को जो है मतलब उसके हिसाब से उसकी ज़बरदस्ती शादी हो गई अपनी पत्नी से। एंड इसकी बीवी जो है वो एक तरफा प्यार करती है और निहायती घटिया किस्म का जो क्या है उसके बिहेवियर को सहन करती है। वो कौन से घटियापन के बिहेवियर को सहन कर रही है एंड इसका जो पति है वो कहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रहा है। तो कहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रहा है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्रीन प्ले में। तो स्टार्टिंग स्क्रीन प्ले दिखाता है कि ये जो एक लड़की है वो पूरा का पूरा दुल्हन के वेश में, नहीं तो आई थिंक ये सुहाग रात वाले सीन जो होते हैं, घूंघट पूरा नीचे से ओढ़ के अपने पल्लू से ढक के अपना मुंह पूरा बैठी हुई है। एंड उसका जो पति है, जो मतलब दूल्हा है, वो जो है बात कर रहा है फ़ोन में अपने पेरेंट्स के साथ और उन्हें कोस रहा है कि देखो आपकी वजह से मैं इसे शादी किया हूँ, बहुत ज़बरदस्ती शादी करा दी है, दहेज के कारण की वजह से मुझे थोड़ी सी ये पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने शादी करा दिया, उन दोनों को ब्लेम कर दिया। उसके बाद फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद जो है वो क्या करता है, वो जाके मतलब उसके पास ही बैठता है, मतलब वो बेड में बैठी हुई है, वो भी एक एड्ज में जाके बैठ के उसके एक साइड, मतलब ये इस साइड बैठी, इस साइड बैठता है, लेफ्ट हैंड साइड आके बैठता है। और ये जो लड़की है वो अपना हाथ एक्सटेंड करके उसके हाथ में ऐसे रखती है और बोलती है कि देखो जो हो गया सो हो गया। अब हम लोग जो है अपनी जो ज़िंदगी बची कुछ चीज़ जो ज़िंदगी है वो साथ में अगर रहेंगे तो हम दोनों को अपनी मतलब हम दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाएगी और प्यार मोहब्बत भी हो जाएगा। तो ये वो फंडा बताती है और ये लड़का जो है उसके बाद चुम्मा चाटी में लग जाता है। तो यहाँ पे इतना कॉमन सेंस, मतलब जो कॉमन सेंस एंड जो लॉजिक इतने घटिया तरीके से डेथ हुआ है ना, मुझे देख के ही यहाँ पे ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया। क्योंकि यहाँ पे ये लड़का जो है कोस रहा है अपने मतलब माँ बाप को कि मुझे इस लड़की से शादी करनी नहीं थी, तो तुम यहाँ पे इसे छू क्यों रहे हो, चौदम पट्टी में क्यों लगे हुए हो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ चुम्मा चाटी भी चाहिए, चौदम पट्टी भी चाहिए, यहाँ पे बाहर पे भी गुलछर्रे उड़ाना है एंड अपने मम्मी पापा को भी कोसना है। इसके जैसा हिपोक्रेट और कहीं नहीं देखा यार। तो उसके बाद क्या होता है ना, इन दोनों किस करना शुरू करते हैं और वो जो लड़का है वो उसकी बीवी को जो लेटा देता है, लेटाने के बाद जो उसके एक एक करके जो सारे ज्वेलरी पहनी थी, जैसे कि वो एक रानी हार पहनी थी, एक पूरा गले को लग के एक नेकलेस था वो वाला पहनी थी। उसके बाद जो कान के एंड जो बहुत सारे नथ है, बहुत सारे सब कुछ उतारता है। उतारने के बाद जो है आपको पता ही है कि एरोटिक है, तो वो सिर्फ गर्दन को एंड उसके क्लीवेज को किस करता है, दूर से दिखाता है। या कुछ क्लोजअप नहीं है तो मैं कुछ बता नहीं सकती, लेकिन जितना दिख रहा है कि ये ही इज़ किसिंग हर क्लेवेज एंड नेक को किस कर रहा है। उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद उसके बैक को भी किस करता है। बैक को किस करने के बाद जो है उसका जो लहंगा है उसे थोड़ा सा ऊपर करके उसके जो घुटनों को है एंड उसके बाद उसके पैरों को, उसके जांघियों को, सबको किस करता है। किस करने के बाद जो है नेक्स्ट मतलब वही उसके नाभियों को फिर से मतलब फिर से उसे जैसा नॉर्मल पोजीशन था वैसे ले आता है और उसके फिर से उसके नाभियों को किस करता है। फिर से उसके जो बूब से उसको भी जो दूध है उसको भी किस करता है। किस करने के बाद बीच बीच में उसको दूध को दबाता भी है एंड धीरे धीरे करके उसके ब्लाउज के
जो हुक है उसको निकाल देता है एंड ब्लाउज़ को निकाल के रख देता है साइड में। उसके बाद जो फिर से उसके नेक को एंड उसके बाद उसके क्लीवेज एरिया को वहाँ पे किस करता है। यहाँ 1-2 मिनट तक चलता है, तब भी मुझे लग रहा था यार बोर हो गई मैं लिटरली, क्योंकि वही सीन आई थिंक लड़का भूल गया था और क्या करना है। तो मैं सोच रही थी भाई तुम पहले ख़त्म कर लो उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। तो 2-3 मिनट तक ऐसे ही चला। चलने के बाद जो है वो क्या किया, पीछे से वो अपनी बीवी को जो है मतलब अपने गोद में बिठाने के बाद जो है उसके जो ब्रा का हुक है उसको निकाल देता है। निकालने के बाद जो है दिखा रहा है कि मतलब उसके जो बूब्स है वो उसके छाती में लग गए हैं, तो मतलब दिखाएगा नहीं तो एरोटिक कंटेंट है, तो उसके वजह से दिखा रहा है कि वो उसे चोद रहा है। मतलब लड़के के गोदी के ऊपर लड़की बैठी हुई है और ये लड़का जो है उसे चोद रहा है। उससे पहले उसने अंडरवियर एंड जो क्या उसे कहते हैं पैंट का जो पैजामा है वो निकाल दिया था, एंड उससे पहले अपना जो शेरवानी था एंड उसका बनियान जो गंजी पहना था वो भी निकाल लिया था। तो ये वाला सीन ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एंड उसके बाद दिखाता है कि लड़की फिर से मतलब लड़की को फिर से लेटा के उसे फिर से सामने से चोद रहा है। मतलब लड़की सोई हुई है एंड वो उसे मतलब उसके ऊपर चढ़ के उसे चोद रहा है। तो ये वाला सीन भी आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। एंड यहाँ लड़की का कुछ मॉर्निंग का ऐसा कुछ साउंड नहीं है, कुछ म्यूज़िक कुछ डाल दिए हैं, तो इट का मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं है सीन, मुझे ठीक ठाक ही लगा। तो नेक्स्ट सीन दिखाता है कि सुबह हो गई है और ये जो लड़का है मतलब जो शादी मतलब सुबह हो गई है, वो तैयार हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। ड्रेस पहन रहा है, ड्रेस पहन चुका है, मतलब टाई वाई ठीक कर रहा है। उसके बाद उसकी बीवी जो है वो क्या कर रही है, किचन में खाना बना रही है एंड वो लाते वक्त ना प्लेट में वो इडली सांभर एंड बड़े बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनाई थी यार साउथ इंडियन के। तो उसके बाद जो है वो गिर जाता है उसके हाथ से। उसके बाद उसका पति आता है और वहाँ पे उससे बदतमीजी से बात करना शुरू कर देता है। ठीक है, गुस्सा किया कि नहीं यार तुम देख के करो, तुमने मतलब फूड वेस्ट कर दिया, इट्स नॉट मतलब नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहो। लेकिन अभी क्या करता है पता है ना, सब कुछ तोड़ दो, तुम्हें तो और कुछ काम आता नहीं है, मेरी किस्मत फूट गई तुम्हारे साथ शादी करके। मेरे मम्मी पापा ने फिर से यहाँ पे अपने मम्मी पापा को गाली करने लग गया। यार उसके मम्मी पापा भी जो भी है नहीं है थैंक गॉड, लेकिन सोच रहे होंगे अगर कोई कैरेक्टर नहीं तो अगर कोई उनके मम्मी पापा का रोल हो तो वो लोग भी सोचते हैं यार कैसा किस्म का हिपोक्रेट है, चोदने के टाइम तो तुझे मम्मी पापा याद नहीं आते, तुझे तो लड़की चाहिए होती है। तब भी अभी जब काम करने की बारी कोई बारी आई तो तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। और उसके बाद जो है वो बोलती है कि ठीक है रुको मैं और थोड़ा बना के लाती हूँ। तो वो बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम फिर से कुछ तोड़ दोगे फिर से मेरा नुकसान हो जाएगा। ऐसा इतना मतलब इतने बदतमीजी से उससे बात करता है ना, कोई और लड़की होती ना लिटरली उसको मतलब उसको छोड़ के चली गई थी। और वो लड़की पता वहाँ पे रोने लग गई। एंड उसका रोना देख के मुझे यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मुझे लगा बहन क्यों रो रही हो, तुम्हारा ये कंटेंट देख के मुझे रोना चाहिए क्योंकि इतना पूरा इतना घटिया सीन है। यहाँ से शुरू होता है ये टिपिकल इंडियन सीरियल टाइप का टॉक्सिक थिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाता है कि ये जो वो वैभव है उसका नाम, वो जो हस्बैंड का नाम, तो वो काम कर रहा है ऑफिस में। उसका एक अलग कैबिन है एंड उसके कैबिन के अंदर जो है एक सेक्रेटरी आती है न्यू वाली। एंड वो पता है मिनी से भी मिनी स्कर्ट जो है वो पहन के आई है एंड एक टैंक टॉप टाइप का पहन के आई है। नहीं तो हॉल्टर नेक यू कैन से, हाँ हॉल्टर नेक वाला टॉप पहन के आई। और ये लड़का जैसे कि ज़िंदगी भर में अब तक ये लड़की कोई हसीन लड़की कोई जवान लड़की देखा नहीं है, वो उसे नीचे से ऊपर तक स्कैन करता है। लाइक ऐसे टाइप के हवसी, ऐसे टाइप के टुच्चे किस्म के इंसानों को मतलब ऐसे टाइप के ऑफिस या ऐसे टाइप के एम्प्लॉयज़ के साथ लड़कियां या लड़के कोई भी हो कैसे वो लोग बर्दाश्त कर लेते होंगे। मुझे तो उन लोग को लिटरली मतलब इट इज़ वेरी ऑकवर्ड। ऐसे कौन देखता है यार, हम लोग भी ऐसे नहीं देखते। कितने भी हवसी इंसानों ऐसा टाइप मतलब ऐसा डस्पो किस्म का देख रहा था। और ये जो लड़के मतलब वो बोलता है कि हाँ ठीक है बैठिए। बैठने के बाद जो है वो उसे फाइल थमाता है। फाइल थमाते वक्त कोई लड़की जब लेती है उसका हाथ इससे टच हो जाता है, तब इसे ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा है जैसे कि इससे करंट लग गया हो। मतलब इसकी बीवी जो है वो एक्चुअल में खूबसूरत है, मतलब हॉट एंड सेक्सी लग रही है। साड़ी पहनती है तो तुम उसको हॉट एंड सेक्सी दिख नहीं रहा है। उसके बाद ये लड़की जब उसे माइक्रो से मिनी स्कर्ट भी पहन के आ गई है उसे हॉट लग रही है। मतलब घर की मुर्गी दाल के बराबर जो है परफेक्ट एग्जाम मतलब जो कहावत है यहाँ पे फिट होता है। तो उसके नेक्स्ट सीन होता है वो उसे समझा देता है कि काम, वो पूछता है कि आपको काम आता है ना, वो बोलता है हाँ मुझे पता है सर कैसे काम आता है क्या नहीं। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, तो वो चली जाती है। उसके बाद एक कॉलीग कम फ्रेंड उसका आता है, बोलता है यार कहाँ से मिलती है इतनी हॉट सेक्रेटरी, यार मेरे साथ सेटिंग करवा देना। एंड तुझे कैसी लगी, वो बोलता है हाँ ठीक है अच्छी ही है। उसके बाद जो है वो बोलता है कि
कैसी चल रही, मतलब तू भी इसको पटा ले। तो वो बोलता है अरे नहीं यार मेरी शादी हो चुकी है। तो वो बोलता है तो क्या हो गया, तेरी शादी हो गई है तो घर के मतलब घर में घर वाली को रख, बाहर में बाहर वाली को रख। मतलब कैसा घटिया किस्म का इंसान है। ही इज़ इनडायरेक्टली सेइंग हिम टू चीट ऑन हिज वाइफ। मतलब क्या सोच रहे हो, वो उसे बोल रहे कि अपनी बीवी को चीट कर दे। ये नहीं बोल रहा कि अगर देख तुझे वो पसंद है तो अपनी बीवी को छोड़, नहीं तो अपनी बीवी को बोल दे, नहीं तो उसके साथ बदतमीजी मत कर, नहीं तो ठीक है वो नहीं जानता, ऐसा कुछ एडवाइस दे सकता था। लेकिन नहीं, इसे तो देना ही है, ऐसा हरामी टाइप का एडवाइस उसने दे दिया और इसने अमल कर लिया। तो नेक्स्ट सीन दिखाता है कि जो पति है वो रात में आता है। रात में आने के बाद जो चाबी से मतलब दरवाज़ा खोलता है और आता है, बैठता है, थोड़ा रिलैक्स होता है। उसकी बीवी जो है उसके लिए वो बोलती है कि मैं सुबह तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बना पाई थी, मतलब गिर गया था, तो उसके बदले में मैं आज शाम को पकोड़े बना दी हूँ, तुम खाओगे। तो वो बोलता है कि शाम को अभी कौन पकोड़े खाता है भाई, अभी पकोड़े खाऊंगा तो डिनर कब करूँगा। तो वो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, डिनर थोड़ी देर बाद कर लेना, लेकिन अभी तुम्हारे लिए बनाया बोले ये सब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम बनाती हो तुम खाना। इतना फिर से बदतमीजी करना शुरू कर दिया यार। फिर से ये बीवी जो है मतलब वो चला जाता है अंदर, बोलता है कि मैं चेंज करके आता हूँ, डिनर लगा दो। फिर से ये रोने लग जाती है यार। उसका रोना देख के मुझे ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं लगता, ये स्टोरी देख के लग रहा था, लेकिन मुझे बर्दाश्त करना पड़ा क्योंकि ये रिक्वेस्टेड रिव्यू था एंड मुझे करना ही था रिव्यू। उसके बाद जो है पति पत्नी बैठ के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद नेक्स्ट सीन है बेड वाला, जो कि दोनों लेटे हुए हैं। ये जो बीवी है इतना सब कुछ मतलब क्या बदतमीजी सहने के बाद भी इसका सेक्स के लिए मूड हो गया। कहाँ से आती हैं यार ऐसी औरतें, कहाँ से आती हैं ऐसे लोग, कहाँ से आती हैं ऐसे लड़कियाँ। नहीं चाहिए भाई इसी टाइप की, मतलब कोई थोड़ा सा तो सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखो। आप लोग बोलोगे कि ये स्टोरी है, ये तो सिर्फ एरोटिक नाम का है, ठीक है हाँ आई नो कि ये स्टोरी है, मुझे ज़्यादा पर्सनल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे बोल रही हूँ कि कुछ भी दिखा देते यार, इलॉजिकल चीज़ें तो दिखाते ही थे। तुम कोकू में उल्लू में बर्दाश्त कर लेते, लेकिन यहाँ पे पति जो है वो बदतमीजी कर रहा है, चीट कर रहा है। ये बीवी जो है वो भी मतलब कुछ बोलती नहीं कि एग्रीमेंट हुआ हो, कुछ भी होता हाँ ठीक है ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, नहीं तो वो दोनों को पता है एक दूसरे वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। लेकिन यार बीवी को कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे पति जो है वो मतलब बीवी जो है उसके टॉर्चर सही जा रही है, कह रही है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो मैं सहूँगी। ये कहाँ का लिखा है यार, कहाँ की आइडियोलॉजी है ये। तो बैक टू द स्क्रीन प्ले। उसके बाद जो है बीवी जो क्या करती है, अपना हाथ जो है उसके मतलब चेस्ट पे रखती है। उसके बाद जो है लड़के का मूड हो जाता है, ये दोनों चुम्मा चाटी में लग जाते हैं। 2-3 मिनट किस करने के बाद वो उसके गर्दन को, उसके वही सेम पोजीशन जैसे पिछले बार जैसे सुहाग रात में गए थे वही वाला, वही उसके बूब्स को किस करता है। उसके बाद जो वो पीछे जो ब्लाउज़ पहनी उसकी जो डोरी है उसको निकालता है। निकालने के बाद पीछे जो ब्लाउज़ का हुक होता है उसे निकालता है। निकालने के बाद जो है वो इस लड़की के दूध को जो है दबाता है। दबाने के बाद जो बीच बीच में उसे किस कर रहा है। उसके बाद उसके नाभियों को भी किस कर रहा है। किस करने के बाद जो है उसके ब्रा को हुक को निकालता है। ब्रा के हुक को निकालने के बाद जो है उसके फिर से उसे मतलब टर्न होने को बोलता है, मतलब बोलता है कि उसे टर्न करता है। टर्न करने के तो उसके पूरे पीठ को, पूरे बैक पोर्शन को किस करता है। उसके बाद जो है वो उसके साड़ी को, उसके पेटीकोट को सबको निकाल देता है। खुद के पैंट और शर्ट को जो पहना था वो भी निकाल देता है। निकालने के बाद जो है उसके गांड में थप्पड़ मारने शुरू करता है। उसके बाद जो है वो क्या करता है ना, उसका अंडरवियर निकालने ही वाला होता है। बीवी बोलती है कि क्यों तुम मेरा निकाल रहे हो, क्योंकि तुम तो मुझे प्यार दे ही नहीं सकते, तुम्हें सिर्फ यही चाहिए। तो वो बोलती है, उसके बाद उसका पति जो है फिर से उसके मतलब गांड को दो धीरे धीरे से थप्पड़ मारता है। उसके बाद जो है थोड़े समय बाद दिखा रहा है कि उसके मतलब गर्लफ्रेंड बोल रही है यार, बीवी के अंडरवियर को निकाला और खुद के अंडरवियर को निकालता है और उसे साइड कडल की पोजीशन, जैसे कि लड़की सोई हुई है, हाँ आपको पता ही होगा, उस पोजीशन में उसे चोटता है। तो ये वाला सीन भी आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। एंड और एक लड़की के ऊपर जो मतलब उसके चढ़ गया है उसके बाद उसे चोटता है, तो ये वाला सीन भी आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। बीच बीच में जो है क्या कर रहा है, उसके जो बूब से उसको छुपा के मतलब अपने हाथ से उसे पकड़ के और उसके गर्दनों को किस किए जा रहा है। तो ये वाला सीन भी आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। तो इतने में ही आधे में ही ख़त्म कर देता है, मतलब वो लड़की को और चाहिए होता है, वो निकल जा मतलब उठ जाता है, ड्रेस पहनने लग जाता है। तो ये बीवी बोलती क्यों कर रहे हो ऐसे, किस बात की सज़ा मिल रही है मुझे। तो वो बोलता है कि तुमने शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा, इस बात की सज़ा मिल रही है। अरे भाई क्या चोमू किस्म का इंसान है यार, नहीं भाई और नहीं सह सकती। इतने में ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया था और मैं चली गई थी ब्रेक में थोड़ा पानी पीने और टहलने के लिए, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो, क्योंकि इसी टाइम में मतलब
ये लड़की ने वो बोला था पहले, मतलब मैंने बताया नहीं था कि वो लड़का जब उस शादी में बोला कि मतलब शादी की सुहागरात के दिन बोला कि नहीं मुझे से तुमसे शादी नहीं करनी, तुमने क्यों की? तो वो बोलती है कि नहीं मेरे घर वाले नहीं माने, मुझे भी फोर्स किए, तुम भी तो मना कर सकते थे, उसके घर वाले भी नहीं माने। ठीक है तुम दोनों शादी कर लिए, नहीं तो एक बात है तुम दोनों को अगर शादी नहीं करनी थी एक दूसरे से तो पहले शादी से पहले तो बात कर सकते थे। और एक बात भी है, लड़के अगर शादी करनी थी तो भाग जाता यार, क्या हो जाता? तुम अगर अपनी मर्जी से मतलब शादी नहीं करना चाहते, अपना मन मार के किसी दूसरे की तीसरे की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो? और अपने मम्मी पापा को डांट रहा है कि यार तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया। तुम्हारा तो सिर्फ इसमें मन है और तुम क्यों इतना ज़्यादा मतलब ब्लेम कर रहे हो? उसके बाद जो है वो बोलता है तुम्हारी यही सज़ा है और यहाँ से चला जाता है। और उसकी बीवी जो बोलती है तुम जो सज़ा दोगे मुझे कबूल है। इस टाइम मेरा सच में दिमाग फट गया था और मुझे लगा था मैं मोबाइल फेंक दूँ, और मैं जा भी रही थी मोबाइल फेंकने के लिए, लेकिन तब मुझे याद आया कि मेरे पास तो 54-58 भी नहीं है, नया मोबाइल खरीदूंगी कहाँ से? और ऊपर से है लॉकडाउन एंड लैपटॉप तो है नहीं, देखूंगी कैसे, अपलोड करूंगी कैसे? तब मेरे अंदर की जो क्या उसे कहते हैं गरीब और कंजूस किस्म की लड़की जागी, बोल के रुक अपना गुस्सा इस मोबाइल पे मत निकाल क्योंकि वही तो है तेरा सुख दुख का साथी। उसके बाद मैंने कहा नहीं मुझे यूट्यूब चैनल चलाना है, रिव्यू भी अपलोड करना है, तो सह लेते हैं और 10 मिनट ही तो है। तो नेक्स्ट सीन दिखाता है कि जो पति है वो फिर से ऑफिस आ गया है एंड उसकी जो सेक्रेटरी है वो आती है अंदर। एंड यहाँ पे पता है आपको गाइज, ये सेक्रेटरी सीरियसली शी इज़ वेयरिंग ए टैंक टाइप नहीं, वेस्ट नहीं तो आप कह सकते हैं एक नॉर्मल सा डीप नेक वाला टॉप पहनी है ऑरेंज कलर का, एंड एक छोटा सा मिनी स्कर्ट पहनी है, जीन्स का मतलब डेनिम का स्कर्ट पहनी है। और यहाँ पे पूरा का पूरा कैजुअल लुक रखी है, इससे ज़्यादा कैजुअल लुक तो और कोई भी नहीं, गोवा में भी नहीं पहनते होंगे जैसे वो पहन के आई है। एंड पहन के आने के मतलब वो सब वो बोलती मतलब वो आती है और वो जो वैभव है वो बोलता है कि देखो आज मेरे सारे मीटिंग कैंसिल कर दो। तो वो बोलता है क्यों सर? उसके बाद जो वो उसके क्लीवेज को देखे जा रहा है, उसके तो वो देखती है अपने क्लीवेज को, बोलती है अरे भाई ये लड़का तो मतलब महा हरामी है, मतलब उसका तो भाई इसी में ही मन है। तो वो उसके पूरे पास जाती है और बोलती है क्या हो गया सर, मुझको मतलब सॉरी आपको मुझ पर भरोसा है या नहीं? उसके बाद जो उसे टच करना शुरू करती है एंड ये दोनों किस करना शुरू हो जाते हैं। शुरू होने के बाद जो है वो लड़का मतलब ये जो लड़का है वो उसे अपनी गोदी में बिठा रहता है। गोदी में बिठाने के बाद जो है वो उसे पीछे बैक में मतलब बैक नेक में किस करता है और उसके बाद जो है उसके मतलब बूब्स को दबाता है। उसके बाद जो है उसके लिप किस दोनों करते हैं। लिप किस करने के बाद जो उसका जो टॉप पहनी थी वो उसे निकाल देता है। निकालने के बाद जो है वो मतलब उसके पूरे बूब्स को जो उसको दबा रहा है एंड उसके बाद उसके क्लीवेज एरिया एंड उसके जो बड़े बड़े दूध है उसको भी मतलब किस कर रहा है। तो ये वाला सीन देख लो, आपको अच्छा लगे या नहीं लगेगा, मुझे भी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा, ठीक ठाक लगा। उसके बाद जो है वो अपना शर्ट भी निकालता है एंड उसके बाद जो है अपना पैंट उतारता है। उसके बाद दिखाता है कि ये जो लड़की है मतलब पैंट उतारने से पहले वो उसका बेल्ट निकालती है। बेल्ट निकालने के बाद जो दिखाता है कि ये जो लड़का है वो उसके जो जांघियों को उसको छू रहा है, छूने से मतलब उसके अंदर से उसका अंडरवेयर निकाल दिया एंड जो है वो लड़का खुद का भी अंडरवेयर निकाल दिया। उसके बाद उसे चोद रहा है। तो ये वाला सीन एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है। यस, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। एंड और एक नेक्स्ट सीन दिखा रहा है कि मतलब उसे गोदी में बिठा के वो चोद रहा था। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखा है कि ये उसे डेस्क में नीचे जो टेबल होता है वहाँ पे बिठा दिया और वो खड़ा हुआ है एंड उसका पैंट जो है वो घुटने तक है एंड इसकी जो लड़की का स्कर्ट जो है वो ऊपर हुआ है एंड वो उसे चोद रहा है। ये वाला सीन मुझे ठीक ठाक लगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। ये भी 2-3 मिनट तक चलता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन दिखा रहा है कि ये दोनों ख़त्म हो गए, इन दोनों का चुम्मा चाटी चौदम पट्टी। उसके बाद जो है दोनों ड्रेस पहन रहे हैं अपने खुद का। और उसके बाद जो ये पति बोलता है कि मैं शादीशुदा हूँ। तो वो बोलती है हाँ तो क्या हो गया, शादीशुदा हो लेकिन खुश तो नहीं हो गया। उसके बाद वो लड़की बोलती है आई लव यू। तो वो बोलता है कि हाँ एक दिन में ही प्यार हो गया। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछा। तो ये लड़की बोलती है कि तुम्हारे जैसा हॉट एंड हैंडसम लड़के के साथ तो किसी के साथ मतलब किसी को भी तुम्हारे साथ प्यार हो जाएगा। ये लड़कियाँ प्यार में क्या क्या चूतिया बातें बोलती है लिटरली। उसके बाद जो है इसके बाद वो लड़की जो है अपने कैबिन से निकल जाती है। तो इतने में ही ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड। तो नोट कीजिएगा कि ये एपिसोड 1 का रिव्यू है। अगर आपको और बाकी के एपिसोड के रिव्यू चाहिए तो बेझिझक बोलिएगा गाइज, मैं सो लूँगी, रो लूँगी, सर पीट लूँगी,
मोबाइल तो नहीं तोड़ूंगी, लेकिन रिव्यू अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो उसका रिव्यू लेके ज़रूर आऊँगी। तो अब बात करते हैं हम यहाँ कास्ट के काम की। तो नीलम भानुशाली, अंकिता दवे एंड या अथर सिद्दीकी, इन तीनों का काम जो है मुझे ठीक ठाक लगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा एंड इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं लगा। इट इज़ क्वाइट ओके टाइप ओनली। तो अब बात करते हैं यहाँ रेटिंग्स की। देखिए, मैं बोलूँगी कि आप सिर्फ चौदम पट्टी के लिए सीरीज़ मत देखो यार, लिटरली मत देखो, क्योंकि इट इज़ मतलब चिकन करी तो नहीं, आपका दिमाग का कोरमा ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि इतने घटिया, इतने एब्सर्ड चीज़ें हैं एंड आपको अपने टिपिकल इंडियन सीरियल की याद आ जाएगी, जो कि हम लोग कितने मतलब हाल बेहाल होके बचे हैं इतने घटियापना से। यहाँ पे फिर से ये इतना घटियापना है कि मुझे देख के लगा भाई नहीं, मुझसे तो नहीं हो सकता, मैं तो नहीं देख रही हूँ। मैं मजबूर थी क्योंकि मुझे रिव्यू करना था, लेकिन आप नहीं हो। अगर आपने देखा है तो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई डोंट थिंक आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका ओपिनियन की मैं रेस्पेक्ट भी करती हूँ। एंड और एक बात भी है कि अगर आपने नहीं देखा तो मत देखिएगा। तो मैं इसे रेट कर रही हूँ 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार। मत देखो यार इसे। अगर आपकी ज़िंदगी आपको प्यारी है और आपका दिमाग आपको प्यारा है, आपकी आंखें आपको प्यारी है, मेन बात है आपको अगर अपने आप से प्यार है, तो ये सीरीज़ मत देखो। तो मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।